2 हम लोगों ने मंगाई पास के हलवाई से, 2 हमने किसी और से मंगाई, और 2 हमने रोड साइड जो वेंडर नहीं होते, ढाबा टाइप के जो रोड लगे होते हैं, हाँ, उनसे मंगाई। किसी को नहीं बताया, सिर्फ 2 लड़के थे जो ये सब चीजें लेके किट ले आए थे, एक स्वाति और एक हम चारों के अलावा बाकी 24 जनों को बिल्कुल नहीं पता था। हमने बता के रखा था तुम लोगों ने टेस्ट करके खाना है। सबको एक जैसे बोल के अंदर हम लोगों ने खाना परोस के, ये 12 की 12 सब्जियां थी। हमने कहा बताओ इसका पॉइंट बताओ, कौन सी नंबर 1 नंबर 2, और कोई दूसरे के ओपिनियन से स्वे नहीं होगा। जब तक गिवन राइटिंग, जब राइटिंग में लेकर सबको एक्यूमुलेट किया गया, ये भी सरप्राइज टू नो रिजल्ट क्या है। अब्राहम की सब्जी पर कोई नहीं गया, नत्थू सब बिका नहीं, भी इतना नहीं बिका। सबसे ज्यादा कौन सा बिका? हलवाई बिके, ठीक है, ढाबा थोड़ा कम बिका, हलवाई के सबसे ज्यादा रेंज किया गया, हलवाई से सबसे ज्यादा रेंज किया गया हलवाई। ये सब के सब छोटे के नाम होते हैं, इस बात से समझिए आप। समटाइम्स फॉर द कमोडिटी बट द नेम, नाम जो है उसका, ये नाम जो है अब्राहम का, ये नाम जो है आपका बीकानेर का, ये सेल करता है। हमारे मॉल टाउन में एक बहुत ह्यूज नथूस खुला है। इसकी आप जानते हैं, इसकी मंथली रेंट क्या पे कर रहा है नथूस? मंथली रेंट है इसका 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए इसका मंथली रेंट है। अगर ये यही शॉप पर कोई और जॉइंट खुले खाने पीने का और उसकी प्राइस नथूस से हाफ हो, लेकिन नाम नथूस ना हो, मैं आपको गारंटी देता हूं किसी हाथ में बिकने वाला नहीं, टेस्ट उससे ज्यादा अच्छा हो, नहीं बिकेगा अगर उसका नाम नहीं। दिस इज द नेम दैट सेल्स टुडे। आर यू गेटिंग मी? नाम बिकता है, आपको अपना नाम बना के रखना है। इफ यू वांट टू गेट इनटू बिजनेस, अपना बिजनेस करवाना चाहते हो आप लोग, एक बात समझ लेना, हम दिल्ली इतना बहुत ज्यादा बदनाम है। हमसे ऑल ओवर इंडिया में कोई बिजनेस करके खुश नहीं। किसी को पता लग जाए ना, अगर साउथ इंडियंस को, ईस्ट इंडियंस को, वेस्ट इंडियंस को, हम लोग दिल्ली से कोई खुश नहीं उनसे बात करते। जानते क्यों? क्योंकि हम लोग की आदत बन चुकी है कि एक बार पैसा आ गया उसके बाद सर्विसेज नहीं देते। नहीं, बिल्कुल सही बात है, हम लोग सर्विसेज बिल्कुल जो प्रॉमिस करते हैं हम लोग हमेशा उसके 1/4 की सर्विसेज नहीं देते। हाँ, इस ढंग से आप पैसा कमा सकते हो, वन शॉट पर। अगर आप लंबी दौड़ का घोड़ा बनना चाहते हो, आप प्रॉमिस करो इतना इतना सारा। शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म में आप बिल्कुल बेनिफिट करो। सब एक ही तरीका मान जाए बात। ये मत देखो कि मुझे सारी की सारी मुर्गी के अंडे आज लेने हैं। पशु कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। अगर आप सारे के सारे अंडे मार्केट आज लेना चाहते हो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। रोज का एक अंडा लेते रहो, शनि हमेशा सही होता है। स्लो स्टडी बिल्ड करें, थोड़ा करते रहो, मानते हो, एक दिन यू सी दैट यू आर एक्चुअली वाट। एक दिन आप देखोगे, वाह मेरे पास सब कुछ है जो आप चाहते हो, सब कुछ। एक दिन मार के कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अगर आपने अपने सर्विसेज के लिए आपने प्रॉमिस किया है, आपको उससे डबल देनी चाहिए, ट्रिपल देनी चाहिए। ऐसे खुश कर दो कि वही कस्टमर आपका सेल में उनके टॉप कस्टमर क्या है, 10 मिनटों को साथ में लेकर आए। हम लोग अपनी तारीफ, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, मैं बिल्कुल अपनी तारीफ कर रहा हूं, वेरी सॉरी फॉर दिस, हम लोग नॉट। लेकिन अगर हम लोग आज आपको पता है आज पब्लिक स्कूल में टिकना इज इम्पॉसिबल। ये वो टॉपिक है जिसके बाद हजारों लोगों ने आपको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है इंडिया के अंदर। नोबडी हैज बीन एबल टू एस्टैब्लिश। ये वो फील्ड है जो इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं होती। तब भी एक ऐसी पब्लिक कोर्स के ऊपर हमारा आना, मेरा आना, और उसके बाद 9 सेंटर्स को खोलना, और एक सेंटर में 20, 25, 30, 35, 40 स्टूडेंट्स का होना, और तब भी कोर्स फी को 25,900 रुपए का लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये बात इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है। हम लोग हमेशा आप लोगों को इतना प्रॉमिस करते हैं और देते कहीं ज्यादा है, हद से ज्यादा है। इसमें जरूर मेहनत लगती है, लेकिन हर्ष क्या है? अपना 100% दो, और थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा। अगर दे सकते दे दो। फर्क क्या मुझे बताइए, क्या है? शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म में यू आर गोइंग टू बी द विनर। विनर हो गए, अब बिल्कुल हो गए। इन कॉन्सेंट्रेट आपको शॉर्ट टर्म पे नहीं करना। वैसा मत करो जैसे सारे के सारे वेंडर्स करते हैं। आज भी मेरे ऑफिस में हजारों चीजें सप्लाई होती है,
एक बारी पेमेंट 100% चली जाए, सर्विसेज कभी नहीं मिलती, कभी 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 नहीं मिलती, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मैंने प्रिपेयर किया हो, कोई भी चीज, कोई भी कमर, कोई भी सर्विस, एक बारी पेमेंट चली जाए। हाँ, अगर वो मंथली है, अगर वो एयरटेल है जिसे बार बार हमसे बिजनेस देना है, तो जरूर सर्विस मिल जाएगी, अदरवाइज कभी सर्विस नहीं। यही एटीट्यूड है सब लोगों का, कहेंगे इसका बिल्कुल यही है या नहीं है अरेंज। और हम लोग एक बात सोच सकते हैं कि जब तक सारी सर्विसेज अच्छी तरह फाइनलाइज नहीं कर लेते, अच्छी तरह सेटिस्फाइड नहीं रहते, तब तक पेमेंट ही नहीं करते, पेमेंट हमेशा रोकते रहते, है या नहीं है? क्योंकि हम लोग बॉर्न चाइल्ड हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर यही एटीट्यूड है। आप लोग भी ऐसे करते होंगे, कुछ ना कुछ पेमेंट रोक के रखते हो जब भी कोई चीज लेते, करते हो नहीं करते? क्यों? आप 100 दिन में चले जाए, ऐसा कम बिल्कुल नहीं चलता। और कोई चीज पड़ेगा हमेशा उसी वक्त पेमेंट देते, क्यों? क्योंकि वहां पर कल्चर ऐसा नहीं है। इस तरफ हमारे दिल्ली के अंदर कल्चर है कि पेमेंट को हमेशा रोक के रखना। हम लोग क्यों रोकते हैं? क्योंकि हमको मालूम है वेंडर ने एक बारी चीज दे दी, पैसा गया, वो वापस नहीं आया। एक बारी पैसा चला गया, वो कब वापस नहीं आया। प्लीज लर्न फ्रॉम दिस एग्जांपल कि आपको ऐसा नहीं बनना। Sometimes not the commodity that sells, the name sells, और इनाम बनाने में कई बार महीनों साल लग जाते हैं। नाम को बनाइए और अपने नाम को प्रोटेक्ट करके रखो, जान चली जाए लेकिन किसी भी आपका नाम नहीं जाना चाहिए। ये नाम है, ये खुद में है जो आपको पैसा देंगे। एक बारी गुडविल खत्म, आप खत्म, सब कुछ आपको गुडविल देती है। तो आपको बताता हूं मैं, अब तो मैं गारमेंट में नहीं हूं। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं गारमेंट 1000 का बेचता था, आप सोच नहीं सकते हमारा प्रॉफिट कितना ह्यूज, कितना इनॉर्मस हुआ करता था। एक गारमेंट जब लोग 1000 रुपए का बेचते थे, वही गारमेंट जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, वो गारमेंट मुझे कॉस्ट करता था 800 रुपए का। जैसे जैसे 800 का कॉस्ट करता, 1000 रुपए का हम लोग बेचते थे। जैसे जैसे मेरा नाम बढ़ता गया, मेरी कॉस्टिंग कम आती गई, मेरा प्राइस बढ़ते गए। At the time of quitting business of garments, एक गारमेंट पे हमारी प्रॉफिटिंग नहीं होती थी मोर देन 100% अप डाउन, मार्कअप और मार्कडाउन में अबाउट 50%। अगर मार्कअप मार्कडाउन का मतलब होता है, अगर आपका मार्कअप होता है 100% जो आपकी कॉस्टिंग है, अगर वो 500 की है तो 100% कितना हुआ? वो हो गया 500 प्लस 500 1000 रुपए पर अगर आप करोगे 33%, 50% करोगे तो कितना होगा? 500 आ जाएगा। तो मार्कडाउन वॉज 50%, मार्कअप वॉज 100%। इसका मतलब है अगर हमारी टर्नओवर 2 करोड़ की थी तो 1 करोड़ रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ करता था। आप समझ सकते हैं 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इनॉर्मस, ह्यूज हुआ करता था। ये कैसे था? बिकॉज ऑफ द गुडविल। और 998 में ये हाथ था हमारा कि सारी गुडविल खत्म हो चुकी थी हमारी, सारी गुडविल खत्म हो गई थी, मेरी गुडविल सारी गुडविल खत्म हो चुकी थी बिकॉज ऑफ मिस्टेक व्हिच आई डिड 996। लॉन्ग स्टोरी, शायद मैंने कभी आपको बताई हो, शायद मैंने आपको नाम बताई। सारी गुडविल खत्म हो गई, सारी गुडविल। और फिर वही हो गया, वही 1000 रुपए का हमारी प्रॉफिट आ गया था। कितना मुश्किल? 20%, 15%। और 50-20% कोई प्रॉफिट नहीं होता। एक कोई सी मुश्किल, एक आपका कंसेप्ट